हाय, मुरलीधर परेट, सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी क्लास 3 के वाचन पुस्तक को पार्ट 1 जिसमें दिया हुआ है भारत देश महान, जो कि एक कविता है और इसके जो कवि हैं डॉक्टर परमेश्वर गोयल जी हैं। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, तो मैं जिस लय के साथ इस कविता को मैं पढ़ूंगा उसी लय के साथ आपको भी इस कविता को पढ़ना है। एक बार नहीं, कई बार आपको रिपीट भी करना है घर में। तो सबसे पहले सुनिए आप। भारत देश महान है, यह दुनिया की शान है। उत्तर खड़ा हिमालय है, बर्फीला देवालय है। दक्षिण सागर फैला है, क्षीर धीर अलबेला है। गंगा अमृत धार है, शोभित कंठ कहार है। बोली धर्म अनेक है, पर हम सारे एक हैं। हमें तिरंगा प्यारा है, प्यार हमारा नारा है। तो मैं जिस प्रकार से मैं गाया हूँ लय के साथ, उसी प्रकार से आपको गाना है, घर में प्रयास करना है। एक बार नहीं, कई बार आपको प्रयास करना है। तो चलिए, इस कविता को लय के साथ गाने के बाद अब मैं इसको समझा रहा हूँ। इसके जो पॉइंट है उसको आगे देखते हैं। भारत देश महान है। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत देश है वो महान है, और महान जो है मतलब कुछ काम करने से ही होता है। तो हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे मतलब कलाकार हैं या फिर ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से, ऐसे महात्मा पैदा हुए हैं जिनकी वजह से हमारा भारत देश जो है महान है। यह दुनिया की शान है, यह जो है दुनिया की शान है। दुनिया में तो अनेक देश हैं, जैसे जापान है, चीन है, इसी प्रकार हमारा भारत देश भी है। लेकिन जो भारत देश है वो सबसे अलग है। मतलब भारत देश बोलने से सीधा सीधा आपको पता चलेगा कि भारत देश एक अलग ही है, हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। इस प्रकार से यह जो है दुनिया की शान को बढ़ाता है। उत्तर खड़ा हिमालय है। आपको पता है 4 दिशा होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर खड़ा हिमालय है। आपको पता ही होगा कि उत्तर दिशा जो है, उत्तर दिशा में जो है हिमालय पर्वत है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर खड़ा हिमालय है। बर्फीला देवालय है। बर्फीला देवालय, बर्फीला मतलब बर्फ से ढका हुआ, देवालय मीन्स होता है मंदिर। तो बर्फीला देवालय यानी कि उस दिशा में, हिमालय पर्वत जिस दिशा में है उसी दिशा में अनेक मंदिर हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। दक्षिण सागर फैला है। दक्षिण, उत्तर दिशा के बारे में तो हमने जान लिया कि उत्तर दिशा में क्या है। अब दक्षिण दिशा के बारे में जानते हैं कि दक्षिण दिशा जो है, दक्षिण दिशा में है सागर है, एक बहुत बड़ा सागर है जो दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। क्षीर धीर अलबेला है, और यह जो सागर है क्षीर धीर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इसकी जो गहराई है बहुत ही ज़्यादा है। क्षीर धीर अलबेला है। अलबेला का मतलब होता है अनूठा, अनोखा, जिसके समान और कोई नहीं है और दूसरा ऐसी सागर नहीं है। गंगा अमृत धार है। आप सबको पता है कि भारत देश में जो है एक नदी बहती है जो है गंगा नदी, और गंगा नदी को हम सब पवित्र नदी के रूप में मानते हैं। तो गंगा अमृत धार है, और अधिकतर गंगा नदी की जो है या उसके जल से जो है हम अनेक प्रकार के पूजा पाठ करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो गंगा नदी है हमारे देश के लिए अमृत के समान है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गंगा अमृत की धार है। शोभित कंठ का हार है। जिस प्रकार हम लोग गले में एक माला पहनते हैं और माला पहनने के बाद हमारी जो शोभा है या हमारी जो शरीर है वो मतलब अलग ही दिखता है, सुंदर दिखते हैं हम लोग, उसी प्रकार शोभित कंठ का हार है। यह जो गंगा नदी है, गंगा नदी बहुत बड़ी लंबी है, जिसकी वजह से यह हमारे भारत में फैली हुई है। उसको देख करके ऐसे लगता है कि हमारे जो भारत देश है वह गंगा नदी रूपी हार को अपने गले में पहनी हुई है। बोली धर्म अनेक है। बोली आपको पता ही है, जैसे अगर हम उड़ीसा चले जाते हैं तो उड़ीसा में उड़िया में बात की जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी में बातें की जाती है। तो यहाँ जो हमारा भारत देश है उसमें बोली जो है अनेक प्रकार की बोली है, और धर्म
हमारा जो भारत देश है उसमें भी अनेक प्रकार के धर्म है, जैसे कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। इस प्रकार से यहाँ बोली और धर्म अनेक हैं, पर हम सारे एक हैं। लेकिन ये जो भारत देश है उसमें अनेक राज्य हैं और अनेक राज्य में अनेक प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं और अनेक प्रकार के धर्म हैं। लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म, अलग अलग बोली के लोग एक ही भारत देश में आकर के यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बोली धर्म अनेक है पर हम सारे एक हैं। हमें तिरंगा प्यारा है, प्यार हमारा नारा है। जो हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा, यह तिरंगा झंडा हम सबको बहुत प्यारा है। प्यार हमारा नारा है और हम सब भारत देश में एक दूसरे के सहयोग और आपसी प्रेम की वजह से एकजुट होकर भाईचारे की भावना से यहाँ पे रहते हैं। तो आप सबको समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ पे जो है पुस्तक पढ़ने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है लिखित, आप जब पुस्तक को टर्न करेंगे, पलटेंगे, तो उसमें जो है आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें है लिखित क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन है भारत देश कैसा है। तो इसमें बाकी भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आप इसी को अब जो हम लोग पढ़े हैं उसी में आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड दिया हुआ है भारत के उत्तर में क्या स्थित है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में दिया है अनोखा धीर गंभीर क्षीर सागर किस दिशा में फैला है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है अमृत के समान धार किसकी है। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है हमारे देश का झंडा कैसा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, वो सभी क्वेश्चंस अभी जो हम लोग कविता पढ़े हैं उस कविता में आपको इस सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब सेकेंड नंबर का आपको दिया हुआ है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है दक्षिण सागर, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर उसके नीचे ब्लैंक है, फिर दिया है गंगा अमृत धार है, फिर उसके नीचे ब्लैंक। तो ये जो ब्लैंक दिया हुआ है ये कविता की पंक्ति है, जो अधूरी पंक्ति है उसको आपको पूरा करनी है। सेकेंड में भी वैसे कॉलम बना हुआ है, दिया हुआ है बोली धर्म, फिर ब्लैंक है, फिर उसके नीचे ब्लैंक है, फिर उसके नीचे दिया है हमें तिरंगा प्यारा है, फिर उसके नीचे ब्लैंक है। तो ये भी जो ब्लैंक दिया हुआ है अधूरी पंक्ति, इसका भी आंसर आपको उस कविता के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो यह आपका होमवर्क है और इसे आपको कंप्लीट करना है, आज ही कंप्लीट करना है आपको। धन्यवाद।